सो गाइस आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है विच, जो कि जस्ट बियॉन्ड सीरीज का एक एपिसोड है जिसमें फियोना नाम की एक टीनेज विच अपने स्कूल में काफी स्ट्रगल करती है क्योंकि उसके एक विच होने की वजह से कोई उसके पास नहीं आना चाहता था। इसलिए फियोना अपना रूप बदलकर नॉर्मल लोगों की तरह रहना शुरू करती है, जो कि उसके लिए आसान इसलिए था क्योंकि वो भी अपने एक विच होने से खुश नहीं थी। जिसमें इन्हीं सभी परेशानियों के बीच वो अमेलियो नाम के एक लड़के से दोस्ती करने की कोशिश करती है क्योंकि फियोना उसे चाहती थी। लेकिन स्कूल के पॉपुलर लड़की में से एक मेडिसन को ये चीज पसंद नहीं था, इसलिए वो इस बार भी फियोना को परेशान करने आ जाती है, ये कहकर कि एमिलियो उसके साथ स्कूल के डांस नाइट में जाने वाला है, जो कि सच तो नहीं था लेकिन ये फियोना का दिल तोड़ने के लिए काफी था। जो कि हुआ ही था कि मेडिसन फियोना के चेहरे पर निकले हुए मस्से का भी मजाक उड़ाती है, जो कि फियोना के साथ ऐसे जादू का असर खत्म होने की वजह से हो रहा था। इसलिए फियोना जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागती है ताकि वो अपना हुलिया सुधार सके। यानी कि ये दिन फियोना के लिए उतना अच्छा नहीं जा रहा था। लेकिन स्कूल की छुट्टी के दौरान फियोना को इस बात का पता चल ही जाता है कि मेडिसन एमिलियो वाली बात झूठ बोल रही थी, क्योंकि एमिलियो तब खुद आकर फियोना के साथ डांस पर चलने की बात करता है, जिससे फियोना इतनी खुश हो जाती है कि वो एक बिल्ली को गायब करके हवा में उड़ने लगती है। लेकिन एमिलियो को अजीब न लगे इसलिए वो खुद को कंट्रोल करते हुए वापस नीचे आ जाती है। हालांकि ये फियोना के लिए बड़ा ही खुशी का बात था, पर अब जब एमिलियो उसे पिक करने उसके घर आने वाला था तो ऐसे में ये फियोना के लिए प्रॉब्लम था, क्योंकि फियोना के पेरेंट्स फियोना से बिल्कुल उल्टे थे, क्योंकि ऐसा कोई मौका नहीं होता जब वो अपना मैजिक यूज नहीं करते। इसलिए फियोना घर लौटकर अपने असली रूप में आते हुए अपने पेरेंट्स को एमिलियो और स्कूल में होने वाले डांस के बारे में बताती है ताकि वो एमिलियो के सामने अपना मैजिक यूज न करे। खैर वो अपने पेरेंट्स को मना तो लेती है, पर जैसे ये किस्सा खत्म होता है वैसे ही फियोना की कजन भी वहाँ आ जाती है, जो कि फियोना के पेरेंट्स के तरह ही अपने विच होने पर गर्व करती थी। जो फियोना के लिए प्रॉब्लम इसलिए बन जाता है क्योंकि उसकी कजन भी उसके साथ अब स्कूल जाने वाली थी। इसलिए रात होते ही लूना उन सब चीजों के बारे में बात करती है जो वो फियोना के साथ मिलकर स्कूल में करने वाली थी, जिसको सुनने के बाद फियोना को ये समझ में नहीं आता कि उसे आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि लूना सभी के सामने मैजिक यूज करने का सोच रही थी। हालांकि फियोना उसे भी मैजिक यूज करने से मना करती है, लेकिन लूना फिर भी फियोना के सभी दोस्तों के सामने मैजिक यूज करती है, क्योंकि उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि फियोना ने जैसा सोचा था वैसा नहीं होता, बल्कि लूना को मैजिक यूज करता देख फियोना के दोस्त डरने के बजाय उल्टा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसलिए क्लासरूम में भी लूना अपने मैजिक से सबको खुश करने की कोशिश करती है, जबकि फियोना ये कोशिश करती है कि मैजिक की वजह से लोग फिर से उससे दूर न जाने लगे। इन शॉर्ट तब अपने पावर्स पर कंट्रोल न होने की वजह से उसने गलती से कीड़ों का बारिश करवा दिया था, जिसको याद करके फियोना अपने मैजिक को यूज करने से डरती थी। लेकिन लूना है कि मानो कहीं पर भी अपना मैजिक यूज करना नहीं छोड़ती, चाहे वो डांस क्लास हो या फिर कैफेटेरिया, वो बिना डरे सबको अपना मैजिक दिखाती है। पर वही दूसरी तरफ मेडिसन, जो कि इन सब पर नजर रख रही थी, वो फिर से एक बार फियोना को नीचे दिखाने के लिए उसको सभी के सामने कॉरिडोर में धक्का देती है, जो कि फियोना तो बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन लूना इन सब को बर्दाश्त न करते हुए मेडिसन को उल्टा धमकाने लगती है ताकि वो फिर कभी ऐसा ना करे। हालांकि ये सब मेडिसन को डराने के लिए काफी था, पर लूना के ऐसा करने की वजह से फियोना को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन को और भी बिगाड़ रही थी। इसलिए जब फियोना डांस नाइट के लिए तैयार होती है तब लूना उसको उदास देख उससे माफी मांगते हुए उसे डांस नाइट के लिए ऑल द बेस्ट बोलती है, जिसका फियोना को जरूरत भी था, क्योंकि एमिलियो को देख वो हमेशा नर्वस हो जाती थी। वैसे तो फियोना के लिए ये रात यादगार होने वाला था, इसलिए वो एमिलियो के साथ फोटो खिंचाने का सोचती है, पर किसी रीजन की वजह से एमिलियो फोटो नहीं खिंचवाता, जिसकी वजह से फियोना को ऐसा फील होता है कि एमिलियो उसके साथ डांस पर आकर शर्मिंदा महसूस कर रहा है। लेकिन सच तो असल में ये था कि एमिलियो फोटो इसलिए नहीं खिंचवा रहा था क्योंकि वो असल में एक वैम्पायर था। लेकिन इस बात से अनजान होने की वजह से फियोना को बहुत बुरा फील होता है, इसलिए एमिलियो कोई ऐसा बहाना बना देता है जिससे उसे फोटो भी खिंचवाना ना पड़े और फियोना भी दुखी ना हो। इन शॉर्ट आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन फियोना को खुश देख मेडिसन एक जादुई छड़ी के जरिए फिर से कीड़ों की बारिश करवा देती है ताकि सबको ये लगे कि ये सब फियोना का काम है, जिसके होते फियोना के दोस्त भी उस पर शक करने लगते हैं। इसलिए फियोना आखिर में हार मानकर ये एडमिट कर लेती है कि वो कभी भी दूसरों के साथ घुल मिल नहीं सकती, क्योंकि इतने कोशिशों के बावजूद भी सब उसे विच ही मानते थे। पर इससे पहले कि फियोना कुछ गलत करने का फैसला लेती, लूना आकर उसे उसकी खासियत बताती है, जो कि था उसका विच होना, जो कि उसका असलियत था, जिसको सुनकर फियोना आखिर में खुद का सच्चाई मानते हुए सबको अपना असली रूप दिखाने का फैसला लेती है, चाहे कोई उसे पसंद करे या ना करे। पर सरप्राइजिंगली जिससे वो अब तक दूर भाग रही थी वही असलियत बाकियों को बहुत पसंद आता है, खास करके एमिलियो को। और अब जब डांस नाइट को बिगाड़ने वाली मेडिसन थी तो ऐसे में फियोना उसे उसकी सही जगह दिखाती है और उस नाइट को अपने मैजिक से और भी मैजिकल बना देती है। इसलिए आखिर में एमिलियो भी अपना वैम्पायर होने का सच्चाई फियोना को बता देता है, क्योंकि उसे भी अब किसी की सोच का कोई डर नहीं था, जो कि हमें सिखाता है कि हम सबका काबिलियत जैसा भी क्यों ना हो उससे हमें दूर न भागकर हमें उसे एम्ब्रेस करना चाहिए।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।